नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इंडियन फिलॉसफी एंड एथिक्स, जहां न्यूज़ नहीं नज़रिया बदलता है। दोस्तों, जब भी हम इतिहास का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में कुछ तय तस्वीरें उभर आती हैं। राजा, रानी, युद्ध, तिथियां और मोटी मोटी किताबें। इतिहास हमें अक्सर एक बीता हुआ बोझ लगता है, कुछ ऐसा जिसका हमारे आज से कोई सीधा रिश्ता नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप जैसे सोचते हैं, जैसे फैसले लेते हैं और जैसे सही गलत को महसूस करते हैं, उसकी जड़ आखिर है कहाँ? उसका जवाब किसी राज्य में नहीं मिलेगा, किसी कानून में नहीं मिलेगा, किसी ग्रंथ में भी नहीं मिलेगा। उसकी जड़ वहाँ है जहाँ इंसान ने पहली बार जीने के बारे में सोचना शुरू किया। आज हम किसी साम्राज्य की बात नहीं करेंगे, न किसी राजा की जीत, न किसी युद्ध की हार। आज हम उस समय की बात करेंगे जब न कोई देश था, न कोई कानून, न कोई किताब, फिर भी इंसान था, डरता हुआ, सीखता हुआ और धीरे धीरे खुद को समझता हुआ। आज हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिक इंडिया की, उस भारत की जो किताबों से पहले का है लेकिन सोच से खाली नहीं। अब एक बहुत सीधा सवाल, प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है? मतलब लिखित इतिहास से पहले का समय। उस दौर में इंसान था, लेकिन उसने अभी अपने अनुभवों को लिखना नहीं सीखा था। तो सवाल उठता है, जब लिखा कुछ नहीं गया तो हमें आज ये सब कैसे पता? इसका जवाब बहुत साधारण है। हमें ये पता चलता है उन पत्थरों से जिन्हें इंसान ने औजार बनाया, उन गुफाओं से जिनकी दीवारों पर सीधी सी लेकिन गहरी आकृतियां बनी हैं, और ज़मीन के भीतर दबे उन अवशेषों से जो बिना बोले बहुत कुछ कह जाते हैं। यही सब मिलकर बताते हैं कि इतिहास सिर्फ शब्दों में नहीं होता, इतिहास अनुभव में भी दर्ज होता है। प्री हिस्टोरिक इंडिया लिखा हुआ इतिहास नहीं है, ये जिया हुआ इतिहास है। अब हम चलते हैं उस दौर में जिसे हम स्टोन एज कहते हैं। ये कोई एक समय नहीं था, ये इंसानी सीखों की लंबी कहानी थी। ये वो समय था जब इंसान सीख रहा था कि इस दुनिया में कैसे जिया जाए। पैलियोलिथिक काल, ये इंसानी इतिहास का सबसे पुराना दौर है। उस समय इंसान शिकारी था, खाने के लिए पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर। कोई पक्का घर नहीं, आज यहाँ कल कहीं और। औजार बहुत साधारण, पत्थर तोड़ो और जैसे तैसे काम चलाओ। आग का इस्तेमाल धीरे धीरे सीखा जा रहा था। भारत में भीमबेटका, नर्मदा वैली, हुंसगी जैसी जगहें इस दौर की गवाह हैं। लेकिन इस इंसान को कमज़ोर मत समझिए, वो प्रकृति से लड़ नहीं रहा था, वो उसके साथ जीना सीख रहा था। यहीं से अनुकूलन की समझ पैदा होती है और यही समझ आगे चलकर जीवन की समझ बनती है। इसके बाद आता है मेसोलिथिक समय। ये बदलाव का दौर है। अब इंसान छोटे और तेज औजार बनाता है, मछली पकड़ता है, कुछ जानवरों को पालना शुरू करता है। जीवन थोड़ा आसान होता है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव औजारों में नहीं, सोच में है। अब इंसान अकेला नहीं रहता, वो समूह में रहने लगता है। साथ मिलकर काम, साथ मिलकर शिकार और धीरे धीरे एक दूसरे पर भरोसा। यहीं से समाज की पहली झलक मिलती है। नियोलिथिक काल, भविष्य की सोच। दोस्तों, अगर इंसानी इतिहास में किसी एक बदलाव को सबसे बड़ा कहा जाए तो वो है खेती की शुरुआत। जब इंसान ने समझा कि हर दिन भटकना जरूरी नहीं, यहीं रहकर भी जीवन आगे बढ़ाया जा सकता है। नियोलिथिक समय में खेती शुरू होती है, गांव बसते हैं, मिट्टी के बर्तन बनते हैं। अब इंसान सिर्फ आज के लिए नहीं, कल के लिए भी सोचने लगता है। मेहरगढ़, बुरज़ाहोम, कोल्डिहवा इस बदलाव की कहानी कहते हैं। यहीं से इंसान भविष्य को गंभीरता से देखने लगता है। इसके बाद आता है ताम्रपाषाण काल। अब इंसान पत्थर के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल करता है। औजार बेहतर होते हैं, काम आसान होता है और लोगों का संपर्क बढ़ता है। गांव बड़े होते हैं, समाज थोड़ा और जटिल होता है। ये वो समय है जब इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के साथ सोचने लगता है। अब सवाल उठता है, दर्शन और नैतिकता इस कहानी में कहाँ है? सच तो ये है, नैतिकता कानून से बहुत पहले आती है।
जब कोई राज्य नहीं था तब भी इंसान जानता था कि साथ कैसे रहना है। सीमाएं समझना, संसाधनों का संतुलन और एक दूसरे का ख्याल, यहीं से आगे चलकर धर्म, दर्शन और समाज की नींव पड़ी। भारतीय सोच की जड़ें यहीं कहीं मिलती है। इसे समझना क्यों जरूरी है? अगर हम इस दौर को न समझें तो हमारी कहानी अधूरी रह जाती है। प्री हिस्टोरिक इंडिया हमें यह सिखाता है कि इंसान धीरे धीरे बनता है, अनुभव से, गलतियों से और सीख से, और यही सफर हमें इंसान बनाता है। अगले भाग में हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जहां इंसान गांव से शहर तक का सफर तय करता है। मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे थे इंडियन फिलॉसफी एंड एथिक्स। सोचते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।